हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आज हमारे ट्रिप का तीसरा दिन है और नेपाल पोखरा में हमारा दूसरा दिन है। तो अभी सुबह सुबह हम लोग रेडी हो गए हैं और रेडी होकर वही अपना जा रहे हैं होटल में। होटल के ऊपर जो छत है ना, वहीं पर किचन है और डाइनिंग टेबल है, तो हम लोग वहीं छत पे ही जाके नाश्ता करते हैं। 1 घंटा पहले भैया को बता दिया जाता है कि क्या खाना है नाश्ते में या खाने में, तो वो बना के रेडी कर देते हैं 1 घंटे में। फिर हम लोग जाते हैं नाश्ता करते हैं। तो आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी और देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। ये 400-450 का है और लेकिन ये ना थोड़ा सी मोटा है इसका कपड़ा, तो मुझे इसमें फिर ना गर्मी लग रही थी और धुला भी नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने इसको चेंज कर लिया था और मैंने सूट डाल लिया था। वो सूट अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद ना यहाँ पे आ गए थे, एक विंध्यवासिनी मंदिर करके है। तो अभी वहाँ पे एक माइक पे ना एक भैया जो है वो गाना गा रहे थे, नेपाली सॉन्ग गा रहे थे। बहुत अच्छा था, समझ में तो नहीं आ रहा था लेकिन गाना बहुत अच्छा गा रहे थे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ भी वही अपना नेपाली मार्केट सब लगा हुआ है और सब जगह लगभग एक जैसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं पोखरा में। पर्स, हैंड ये कपड़े के, मतलब लेदर के नहीं, कपड़े के पर्स और माला, हाइड्रोलिक मोती की और तरह तरह की माला, पत्थर की, इस तरह की मालाएं बहुत सारी यहाँ पे मिलती हैं। बैग्स मिलते हैं जिस पे भगवान बुद्ध की आकृतियाँ बनी रहती हैं और टी शर्ट्स। ये यहाँ की 3-4 चीज़ें ना बड़ी फेमस है और यूनिक चीज़ें जो होम डेकोर से रिलेटेड होती है ना, वो सब तो आपको दुकान में, मतलब शोरूम में मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट होता है। तो अभी हम लोग देखिए ऊपर मंदिर पे आ गए हैं सीढ़ियों से और जीने से चढ़ते हुए। तो ये वाला सूट है वाइट कलर का, इसको मैंने लास्ट डे के लिए रखा था कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगी ना तो कार में पहनूंगी। लेकिन फिर जब आज उस ड्रेस में गर्मी लगने लगी तो फिर मैंने इसको पहन लिया था, अच्छा लग रहा था। ये वाला ड्रेस मेरी ननद ने ना मुझे गिफ्ट में दिया था। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना, बस ये एक मंदिर था जहाँ पे हमको थोड़ी बहुत ही अच्छी खासी भीड़ मिली थी। हम लोग को पौना घंटा लग गया था लाइन में खड़े खड़े, लेकिन ठीक था। मतलब एक एक लोग की लाइन, ऐसे नहीं कि जैसे हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर में होता है एकदम भीड़ में धक्का मुक्की हो रही है, ऐसी नहीं। एक एक आप लोग देख भी पा रहे होंगे, लोग बढ़ रहे थे। उसके बाद यहाँ साइड में नारियल फोड़ने का और ये मोमबत्ती कह रही हूँ, दिया बत्ती और अगरबत्ती, सारी चीज़ें जलाने का था। और यहाँ पर इस तरह से लाइन से ना घंटे लगे थे बड़े बड़े से, तो उसको लोग बजा रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेनर्स आए थे, वो लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे उसके साथ। उन लोगों के लिए तो पूजा पाठ का कोई वो है नहीं, तो बस हम लोग तो खैर दोनों ही चीज़ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, है ना, और उसके बाद रील बनवाने में भी पीछे नहीं रहते हैं। तो बस वही सारा चीज़ यहाँ पे चल रहा है। दर्शन हम लोग कर चुके हैं। उसके सामने ये श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर था, तो यहाँ भी हमने दर्शन किया। उसके बाद इसी मंदिर प्रांगण में ना इस तरह से ये कबूतरों के लिए बना हुआ था। तो यहाँ पे कबूतरों को जो प्रसाद मिलता है ना, उस प्रसाद में इस तरह से बाजरा और दालें भी रहती हैं जो इन कबूतरों को फिर खिलाया जाता है। तो जो प्रसाद की टोकरी रहती है ना, उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, नारियल, फूल और अगरबत्ती। तो फिर यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर था, बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पे एक ही प्रांगण में था मंदिर। तो अभी शिव जी के दर्शन करके ना फिर हम लोग बाहर निकल रहे थे। तो ये नंदी जी यहाँ बैठे हुए थे, तो इनसे अपनी विश मांगी। यहाँ पे किसी भी मंदिर में अपनी विश मांगने से पीछे नहीं हटी। कुछ खास विश नहीं है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस भगवान इन्हीं सारी चीज़ों को बनाए रखें। और थोड़ी सी परेशानी, इस समय मैं परेशान चल रही हूँ, बस उस परेशानी को दूर करे भगवान, बस यही विश मांगती हूँ मैं। तो बस सब लोग बारी बारी से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं और हस्बैंड जी भी मांग रहे हैं। ये तो क्या ही मांग रहे होंगे, पता ही नहीं आज तक मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये कमंडल रखा हुआ है। मंदिर का जो दृश्य था ना बहुत ही खूबसूरत था। और उसके बाद ये देखिए, जब तक हम लोग दर्शन करके और ये फ़ोटो खिंचा रहे थे ना, तब तक ये सारी भीड़ भी यहाँ की ख़त्म हो गई थी। तो लास्ट में फिर हम लोगों ने एक ऐसे वीडियो बनवाई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये एक गुफ़ा है। यहाँ पे ना गुफ़ाएं बहुत है पोखरा में, तो यहाँ पे ये गुफ़ा है, गुफ़ा में हम लोग आ गए थे। तो बाकी देखिए गुफ़ा तो गुफ़ा की तरह ही होगा, खंडहर की तरह ही होगा, लेकिन वहाँ का जो आसपास का जो व्यू होता है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। तो बस वहीं पे हम लोग आ गए हैं और अब जा रहे हैं इस गुफ़ा के अंदर।
उसके बाद फिर हम लोग इस एक और गुफ़ा में गए थे, उसका नाम था चमगादड़ गुफ़ा। नेपाली में कुछ और था लेकिन हिंदी में चमगादड़ गुफ़ा। वहाँ पे गुफ़ा के अंदर ना चमगादड़ थे और बहुत ही भयंकर मतलब अब डेंजरस गुफ़ा थी। वहाँ पे आपको लाइट देते हैं ले जाने के लिए क्योंकि एकदम अंधेरा रहता है और शायद मोबाइल की जो लाइट होती है ना वो भी नहीं काम करती है। तो वहाँ पे मैंने कुछ नहीं शूट किया था क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था और ऐसे चमगादड़ ना उड़ते रहते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलने का जो रास्ता है ना वो बहुत ही भयानक था, डेंजर था। तो वहाँ पे तो हमने मतलब हम लोग रिटर्न हो लिए थे, जो एग्ज़िट वाला गेट था वहाँ से नहीं निकले थे क्योंकि बहुत ही सकरा था, वहाँ से लोट पोट के निकलना पड़ता। तो ये देखिए हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ पे पानी है, गुफ़ा है और इसमें तो थोड़ी बहुत लाइटिंग है लेकिन जो दूसरी वाली गुफ़ा मैं बता रही हूँ ना उसमें लाइटिंग भी नहीं थी। वहाँ पे आप लोगों को एंट्री पे ही टॉर्च दे देते, टॉर्च जो चार्जिंग वाली लाइट होती है ना वो दे देते। देखना कुछ नहीं, ठीक है। ये क्या बनाया गया है मम्मा? अरे जगह जगह देवी देवता का वो बना देते हैं। इनके देवी देवता पहाड़ों में ही तो होते हैं। तो ये वाली गुफा में ना लास्ट में एक पंडित जी बैठे हुए थे और वहाँ पे भगवान जी की फ़ोटोज़ और मूर्ति वगैरह थी। तो वो पंडित जी ना मतलब भविष्यवाणी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ऐसा मतलब जो भी वहाँ पे जा रहे थे तो उनके सिर पे हाथ रख के और कह रहे थे ऐसा करना वैसा करना, बच्चों को समझा रहे थे। तो ये देखिए ये गुफ़ा का सबसे लास्ट है, बस यहाँ तक ही आना था इस गुफ़ा में और इस तरह से यहाँ पे भगवान जी थे। तो बस उनके दर्शन करने थे और पंडित जी से आशीर्वाद लेना था। तो पंडित जी यहाँ पर पहले से जो लोग आए हुए थे ना उनको बारी बारी से सारे ही लोगों को बता रहे थे। क्या नाम है आपका? पढ़ाई कहाँ तक ले गए? उद्देश्य क्या रखे हो? बड़े क्या बनोगे? पुलिस? तो जो भी बनो पहले तो करियर बनाना है। करियर बनाना के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। घमंड भी नहीं रखना, जिद्दी नहीं, क्रोधी नहीं, रोग कष्ट है और माता पिता का आज्ञा पालन। बहुत ख्वाब देखते संतान से माता पिता और एक सूरज काफी है विश्व जगत के, दूसरा सूरज पर धरती में नहीं चाहिए। असल पुत्र बनोगे, A+ निकालोगे। अच्छा लगा नेपाल पोखरा? धर्म तो बचाना ही है जहाँ से भी। सुनीता जी, कितना है बेटा बेटी? ये एक बेटा एक बेटी है। सुखी परिवार? हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। भाई बहनी टीका लाओ ना। तो बस यहाँ पे पंडित जी का आशीर्वाद लेके और उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज पैसे खोज रही थी और मेरे पास ढेर सारे पैसे थे लेकिन नेपाली नोट में बड़ा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन सी नोट मतलब 20 रुपये की 50 रुपये की ऐसी समझ में नहीं आ रहा था। खैर वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे ये दूसरी वाली जो गुफ़ा। तो यहाँ पर मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक वाली गुफ़ा थी। थोड़ा सी स्टार्टिंग में मैंने शूट करना मतलब शुरू किया था, उसके बाद फिर मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था। यहाँ से होने के बाद फिर हम लोग आ गए थे एक रिवर करके एक जगह थी। तो यहाँ पे एक नदी बहती है और यहाँ पे ये किनारे ना ये जो नेपाली पोशाक हैं वो देते हैं पहना देते हैं। 100 रुपीज़ ले रहे थे और इस तरह से सब लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, रील्स बनवाते हैं। तो मैंने भी बनवाया था और लाडो ने भी बनवाया था। बहुत ही प्यारी मतलब मुझसे ज़्यादा मेरी लाडो प्यारी लग रही थी नेपाली पोशाक में। तो अभी तो खैर हम लोग जा रहे थे, हम लोग जब वापसी हुए ना तब हम लोगों ने मतलब वो ट्राई किया था। तो ये हुआ कि चलो कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वो रिवर देखने। और इस रिवर की खासियत ये थी कि ये यहाँ पे जो लोग थे वो बता रहे थे कि ये ना सीधे हिमालय से इसका पानी जो है वो आता है, इस नदी में जो पानी बह रहा है। और ये भी ना मुझे बड़ा डरावना लग रहा था। अभी आप देखना आगे, और इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। ये देखिए ये रिवर एकदम दूधिया मतलब वाइट कलर का पानी था इस तरह से और इतनी तेज़ बहाव में ये बह रहा था ना, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे डरावना लग रहा था। यहाँ पे किसकी मौत हुई थी?
तो बस हमने वहाँ पे लिखा और उसके बाद वहाँ का जो पानी था वो भी हमने टच किया। वहाँ पे एक लोग मतलब बाल्टी से पानी उस मतलब बहती हुई नदी का निकाल रहे थे और सब लोगों को दे रहे थे। तो एकदम ठंडा, मतलब फ्रिज का पानी, जो फ्रीज़र में रखा रहता है ना, वैसा पानी था। तो बस मैंने कहा जैसे कि बहुत तेज़ बहाव था और बहुत ही डर लग रही थी। लाडो मेरे साथ में थी ना, और बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता, इधर उधर भागते रहते हैं, तो मुझे बहुत डर लग रही थी। तो फिर वहाँ से हम लोग जल्दी ही निकल आए और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मतलब हम लोग वही पोशाक जो है वो ट्राई कर रहे हैं। और इन्होंने ना मुझे गलत पोशाक पहना दी थी। जो ये मैंने पोशाक पहना है ना, इसके ऊपर कैप लगाते हैं, बट मुझे ना ऐसे मांग टीका लगाने का बड़ा शौक़ था। तो फिर मैंने मतलब उसी गलत वाले ही पोशाक पे ये मांग टीका और सारी चीज़ें लगा ली। इस पे कैप लगाया जाता है नेपाली। और जो लाडो पहनी थी ना, उस पे ये सारा चीज़ मतलब मांग टीका और ये जो लगा हुआ है बगल में गोल गोल, ये सारी चीज़ें लगाते हैं। तो खैर पहन लिया। मैंने कहा आप कौन चेंज करे, वैसे तो मैं चाहती चेंज करा देती, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगी थी ना, इतना मोटा मोटा सब पहन के, और तो फिर मैंने चेंज नहीं कराया और बस इसी पे मैंने फ़ोटो खिंचवा लिया, रील बनवा लिया। अब जो है ये देखिए हम लोग, ये शाम की क्लिप है। हम लोग उसके बाद फिर अपने होटल रूम में चले गए थे, थोड़ा सी रेस्ट किया। उसके बाद फिर आ गए थे हम लोग यहाँ पे पोखरा। जैसे कि मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि हम लोग इसके एक दिन पहले जब आए थे पोखरा, तो झील के पास, तो हमने वोटिंग नहीं की थी क्योंकि हम लोग को आते आते लेट हो गई थी। तो आज हम लोग समय से ही 4 साढ़े 4 बजे ही आ चुके थे। तो ये मैं आप लोग को पूरा पोखरा का नज़ारा दिखा रही हूँ कि सामने एक झील है प्यारी सी, और उसके बाद पहाड़ के ऊपर बादल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का है। तो कल ही सृजन कह रहे थे कि मम्मा मैं साइकिलिंग करूँगा झील में, तो मुझे कह रहे थे कि मम्मा मैं आपके साथ करूँगा, लेकिन मैंने कभी ये सब ट्राई नहीं किया है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड जी से कहा कि उसकी इच्छा है तो आप चले जाइए साथ में, क्योंकि ये 2 लोग, इसमें 2 लोग ही शायद करते हैं साइकिलिंग वाले में, अकेले का नहीं था। तो बस यहाँ पर ये देखिए पिता और पुत्र जा रहे हैं इस पोखरा झील में साइकिलिंग करने के लिए। और कितना सुंदर लग रहा है ना ये फ़िल्टर के साथ, और विदाउट फ़िल्टर भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरे कैमरे में नहीं, मेरे मोबाइल में नहीं। तो देखिए इस तरह से ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, और साइकिलिंग करते करते हस्बैंड जी की तो हालत ख़राब हो गई थी। बेटा जी को तो मज़ा आ गया था, वो तो जब आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे, लेकिन हस्बैंड जी परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि आपने मुझे सज़ा दे दिया, मतलब इस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा। थक गए थे क्योंकि ताकत तो लगती ही है। तो ये देखिए एक तरफ झील है और दूसरी तरफ इस तरह से शॉप्स लगी हुई हैं सब। एकदम फ्री कल्चर है यहाँ का। मैं यहाँ के कल्चर के बारे में क्या ही बताऊँ, बहुत ही बढ़िया कल्चर है। तो बस ये हम लोग, मैं और लाडो बैठे हुए थे किनारे पे और देख रहे थे। तो अब ये दोनों लोग रिटर्न हो रहे हैं। इसके बाद फिर ये हुआ ना कि चलो हम लोग वोटिंग करते हैं, मतलब लाडो भी कर लेंगी, मतलब विथ फैमिली। लेकिन जब मुझे उसका रेट पता चला ना कि वोटिंग का जो रेट था वो 1500 रुपया था, और इसका जो साइकिलिंग वाला था ना, इसका 1000 था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, 150 रुपये में, 200 रुपये में हम लोग अपने गुफ्तार घाट पे वोटिंग कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 1500 में हम पोखरा में जाके वोटिंग करें, कोई समझदारी वाली बात नहीं थी। और मैंने ना इसीलिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और सारी चीज़ें थी। हस्बैंड जी मेरे जब हमसे पहले आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उन्होंने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। पैराग्लाइडिंग भी यहाँ पे 5000 6000। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं ट्राई की। मैंने मतलब मुझे यही था ठीक है, थोड़ी आउटिंग हो जा रही है, हम लोग घूम फिर ले रहे हैं। और अगर मुझे ये सारी चीज़ें करनी भी होंगी ना, तो वो भगवान अगर चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग मसूरी का प्लान बनाएंगे, और वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और सारी चीज़ें जो भी हैं, राफ्टिंग क्राफ्टिंग जो भी है, वो यहाँ की अपेक्षा थोड़ी मतलब सस्ता है, मैंने वीडियोज़ में देखा है। तो बस वहाँ से वोटिंग करने के बाद, मतलब साइकिलिंग करने के बाद, फिर हम लोग ये जो यहाँ का मार्केट है वो ऐसे टहलते घूमते, क्योंकि टाइम था ही और करना ही क्या था, जाके होटल पे खाना ही खाना था। तो फिर ये हुआ कि चलो पैदल चलते हैं, आराम से घूमते टहलते मार्केट देखते हुए। और बहुत अच्छा लगता है ये मार्केट देख के, लेकिन यहाँ की चीज़ें अगर आप लेने जाएंगे ना, तो रेट सुन के कान खड़े हो जाएंगे। तो बस इसलिए हम लोग खाली देखते हुए जा रहे थे। और हमको जो लेना था तो वो मैं कल ही ले चुकी थी, वहाँ पे सस्ता मिल गया था। लेकिन यहाँ का ये जो मेन मार्केट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो बस घूमते टहलते अब हम लोग आ गए थे अपने कमरे पे।
उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद किया रेस्ट। तो जी इसके बाद फिर मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की थी। ये कुछ फ़ोटोज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का ये जो हमारा नेपाल पोखरा ट्रिप कौन सा दिन, दूसरा दिन का जो ट्रिप था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो हम लोगों की वापसी का होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, जिसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।